सभी को नमस्ते। सभी के हृदय में बैठे हुए तथा चराचर में व्याप्त परमात्मा को नमस्कार करते हुए मैं गीता का आरंभ कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। लेकिन भगवत गीता का व्याख्यान करने से पूर्व निष्काम कर्म का व्याख्यान करने से पूर्व, क्योंकि भगवत गीता में केवल निष्काम कर्म योग का वर्णन करने जा रहा हूं। निष्काम कर्म योग जीने की एक विधा है। जीने की विधा का तात्पर्य यह है कि अपना व्यवहार समाज के सामने कैसे रखें, कैसे सामाजिक लोगों के साथ अपने जीवन कैसे सामाजिक लोगों के साथ अपने जीवन का निर्वाह किया जाए। सामाजिक जो लोग हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो अगर हम गौर से विचार करते हैं तो गीता में इसे निष्काम कर्मयोग कहा गया है। गीता में इसे निष्काम कर्मयोग से प्रतिपादित किया गया। उपनिषदों में भी इसका वर्णन किया गया है। तेन त्यक्तेन भुंजीत, त्याग पूर्वक भोग करो, अर्थात संन्यास पूर्वक भोग। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीवेशे क्षतम समा। 100 वर्ष तक कर्म करते रहो, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते रहो, और कर्म इस तरह करना कि वह उस कर्म से तुम लिप्त न हो, न कर्म लिप्यते। इस प्रकार का उपनिषदों में वर्णन किया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि गौतम बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य के साथ त्याग को अपना कर, न अधिक त्याग और न अधिक भोग, दोनों का संतुलन जीवन है। यही निष्काम कर्म योग है। इसमें भोगों की तरफ कोई आसक्ति नहीं, भोगों का त्याग, भोगों का संपूर्ण त्याग करके और उतना भोग जीवन में रखना जितना से जीवन का निर्वाह हो सके। इसलिए भोग और योग का मध्यम संतुलित मार्ग है निष्काम कर्म। अपने जीवन में उतना रखना जितने से जीवन चल सके। अधिक का परित्याग। गौतम बुद्ध कहते हैं अति का परित्याग। संतुलित मार्ग। और गीता में कहा गया है कि जीवन निर्वाह के लिए करते हो। ध्यान दें, अपना जो जीवन है वह चल सके, उसके लिए कर्म। जो अपना जीवन है उसके अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह कर सके। यह आचार्य शंकर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन गीता की एक और विशेषता है। गीता जो है इस निष्काम कर्म योग को थोड़ा व्यापक रूप में वर्णित करती है। त्याग के साथ की बात ठीक है, लेकिन गीता यह कहती है कि कर्म और ज्ञान और भक्ति इनके एक हो जाने पर,
कर्म के साथ ज्ञान, भक्ति, योग, योग कहे तो पातंजलि योग। वैसे गीता में योग शब्द का प्रयोग जो है वह ज्यादातर निष्काम कर्म योग के लिए हुआ है, लेकिन योग शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो योग दर्शन आता है, क्योंकि वहां पर योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग की जो चित्त की वृत्तियां हैं उनके निरोध के लिए प्रयोग हुआ है। अस्तु, इन सब का समावेश एक कर्म योग में होता है। ध्यान देना, निष्काम कर्म योग अंगी है और यह उसके अंग बन करके निष्काम कर्म योग को पुष्ट करके यह लोक और परलोक दोनों को ही सुधारते हैं। हमने पीछे इस विषय में बात किया है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें थोड़ा विचार आगे करते हैं कि ये जो निष्काम कर्म योग है इसमें ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर और जीव का एकत्व होता है। ज्ञानियों के लिए, जब ज्ञानियों के लिए कर्म योग आता है तो ज्ञानी भी इस कर्म योग को अपनाकर अपना जीवन उद्धार करते हैं। इसीलिए भगवत गीता में जो ज्ञानी हैं उनके लिए भी कर्म योग का वर्णन है। यही विशेषता है गीता की। गीता यह बताती है कि कर्तव्य के साथ ज्ञान के साथ संन्यास, ज्ञान, संन्यास और इनके साथ कर्म करने का विधान है गीता। अब थोड़ा विचार और करें। विचार यह है कि जो शांकर मत है, शांकर मत में संन्यास और ज्ञान, ज्ञान में संन्यास है, ज्ञानम संन्यास लक्षण। ज्ञान क्या है? संन्यास, संन्यास की तरफ जाना है, कर्म संन्यास। ज्ञान के साथ कर्म संन्यास की योग बात है, लेकिन गीता में एक और मार्ग है, निष्काम कर्म योग का मार्ग, जो जो सन्यासियों के, जो सन्यासी होकर के भी एक महान योगी हो उसे कर्म योगी कहते हैं। कर्म योग का ऐसा वर्णन है। अब देखो, भगवान ने ना दो मार्गों का वैसे वर्णन किया है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, लेकिन जो गीता है, गीता में कर्म मार्ग और योग मार्ग दोनों का, कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग दोनों का अलग अलग वर्णन करके इनको एक ही कड़ी के साथ जोड़ करके इस इस महान ग्रंथ को, इस भारतीय संस्कृति को निष्क्रियता से बचा दिया है। यही इसकी विशेषता है। और इसीलिए भगवत गीता के माध्यम से जो हमारे भारत के महान महान व्यक्तित्व हैं, इनका चरित्र भी गीता दर्शन में प्रकट हो जाता है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए उनको ज्ञान की पराकाष्ठा पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही निष्काम कर्मयोगी हैं। न मे पार्थस्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन नानावाप्तमवाप्तव्य वर्त एव च कर्म। हे पार्थ, मेरे लिए कुछ अप्राप्य नहीं है, मेरे लिए सब कुछ प्राप्त है। मैं ऐश्वर्य का स्वामी, मेरे लिए अप्राप्त कुछ नहीं है। अप्राप्त को प्राप्त करना ऐसा मेरे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म को ही करता हूं। वर्त एव, फिर भी मैं कर्म को ही करता हूं। ये धारणा।
ये चरित्र, यह कृष्ण का महान व्यक्तित्व गीता में प्रकट होता है। कृष्ण के जैसे फौलादी शक्ति गीता से प्रकट होती है। भगवान राम का व्यक्तित्व गीता में प्रकट होता है। क्या है, वो हंसते हैं, वो रो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से निर्लिप्त है। हृदय हृदय से, अंदर से प्रफुल्ल है। आता भी है हमारी सुखम महाभारत में, क्योंकि गीता और महाभारत एक एक ही है। गीता महाभारत से ही निकाला गया है गीता, और महाभारत में आया है सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तम उपासीत, हृदये नापराजित। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, सुख हो अथवा दुख, सुखम यदि वा दुखम, सुख दुख, प्रियम वा यदि अप्रियम, अच्छा लगे प्रिय लगे, दुख भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राप्तम अप्राप्तम उपासित, प्राप्त प्राप्तम प्राप्तम उपासित, हृदय ना पराजित। कुछ भी आपके पास हो, लेकिन हृदय ना पराजित, हृदय से कभी पराजित नहीं। कुछ भी हो, हमारे हृदय के ऊपर सुख का असर ना पड़े, सुख से प्रफुल्लन ना पैदा हो, और दुख से कभी विचलित ना हो। सुख सुख के प्रलोभन में कोई हमारे व्यक्तित्व को खत्म ना कर सके, सुख देकर के कोई हमें पाप की ओर अग्रसर न कर सके, धन दौलत देकर, सुख के संसाधनों को देकर के कोई हमें अपनी ओर न खींच सके, और दुख देकर के कोई हमें बर्बाद न कर दे। प्रिय और अप्रिय को प्रलोभन में न फंस करके, इन चीजों के न फंस करके, हृदय न पराजित, हृदय से कभी पराजित मत हो। सुख के साथ फंस करके पराजित, सुखे न दुखे न, सुख और दुख, सुखम वा यदि वा दुखम, हृदय न पराजित। अर्थ करो, सुख हो या दुख हो, लेकिन मैं हृदय से पराजित नहीं। प्रियम वा यदि वा प्रियम, हृदय न पराजित। सुख हो या दुख हो, मैं हृदय से कभी पराजित नहीं, मैं मनोबल से कभी टूटूंगा नहीं। हृदय न पराजित, यही हमारी संस्कृति है, यही निष्काम कर्मयोग है, यही निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। प्राप्तम प्राप्त उपासित, जो जैसा मिला है उसी का ही अनुकरण करूंगा, विचलित नहीं होगा। प्राप्तम प्राप्तम उपासित, हृदय न पराजित, हृदय से कभी पराजित नहीं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की महान देन है। हृदय न पराजित, हृदय से मैं अडिग रहूंगा, यही निष्काम कर्मयोग है। यही आंतरिक मनोबल है। इसी बल से कृष्ण ने पूरे महाभारत का युद्ध जीता था। इसी मनोबल से गीता में भगवान राम ने अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करके महान नैतिकता के शिखर पर आसीन हुए थे। इसीलिए निष्काम कर्म, यही है निष्काम। कोई
कोई भोग, कोई प्रलोभन मेरी आत्मा में व्यसन रूप में न बच जाए। आसक्ति, खाया, कोई बात, मिला खा लिया, लेकिन आसक्ति बनी तो वह व्यसन बन जाए, व्यक्तित्व को तोड़ देगा। ये निर्विसन, ये निर्वेशन, कामना ही तो वेशन है। कामना तृष्णा बन जाती है। प्रथम कामना और कामना का पुनर्पुनर तृप्ति तृष्णा का रूप ले लेती है, व्यसन का रूप ले लेती है। हृदय से पराजित होने लगता है व्यसन के सामने। अभी एक मित्र आए थे, वो कह रहे थे कि मैं बीड़ी पीता हूं। मैंने कहा बीड़ी पीते हो? हाँ। मैंने अगर छोड़ दोगे तो? छोड़ने की कोशिश की तुमने? छोड़ने की कोशिश करता हूं तो मैं मेरी कामना, मेरी तड़फन पैदा हो जाती है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं। मैंने कहा तुम्हारा हृदय पराजित हो चुका है, तुम्हारा हृदय मनोबल मर चुका है। मैंने कहा उस तड़फन को तुझे सहन करना पड़ेगा। जब जब तेरे सामने छोड़ दे, और जब जब तेरे सामने वह उपस्थित हो, तो अपने चित्त को अधीर मत कर। उन्हीं तृष्णाओं से तो लड़ना है, उसी तृष्णा से तो लड़ना है जिसने हृदय को पराजित किया है। अब ऐसा भाव पैदा करना है कि मुझे पराजित न कर, आत्म बनो, हृदय न पराजित। इसीलिए गीता में मनोबल को सही बनाने के लिए, मनोबल को सही बनाने के लिए, मनोबल को अडिंग रखने के लिए गीता में 6 अध्याय में पातंजलि योग को भी जोड़ा गया है। अभ्यासीन तो कौन्तेय वैराग्येण च। अभ्यास, सतत अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा चित्त को मजबूत बनाना है। असंशयम महाबाहु मनु दुर्निग्रम चल। हे महाबाहु, यह मन तो, इस मन को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को एकाग्र करना है। अपनी अपनी अपने मनोबल से, अपने मनोबल जो भार फैला हुआ उसे एकत्व में बांध करके, दृढ़ निश्चय करके मन को पावन बना। निष्काम कर्म योग में योग का वर्णन। इसी से ही चित्त बाह्य बाहर की ओर जो भाग रहा है उसका निरोध होने लगता है। इसीलिए कर्म पातंजलि योग को भी जोड़ा। लेकिन हाँ ठीक है, पर अर्जुन के मन में तो विषाद है, संदेह है, पुनर्पुनर संदेह पैदा होगा। लक्ष्य मिले तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके अलक्ष्य से अपने मन को हटाया जाता है। देखो, तो लक्ष्य क्या है?
तो जिससे उसके आंतरिक चित्त का समाधान हो सके, उसकी समस्या, अर्जुन की जो समस्या है वह आंतरिक समस्या है। उसके कर्म योग को रोका हुआ कौन है? मोह। उसके मन में जो कलुष भाव बैठा है, जिसके ऊपर कृष्ण ने फटकार लगाई है, वह जो बैठा हुआ है उस कलुष के ऊपर प्रहार करके जिसने दैविक स्वभाव को विकृत किया है, उसको हटाकर उस दैविक स्वभाव को प्रकट करना है। वह परम पावन तत्व जो विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है, उस तत्व को सामने प्रस्तुत करना है। अर्जुन का कर्तृत्व हटा करके, अर्जुन के अहम और ममत्व को हटा करके, वह जो विश्व चेतना है, विश्वात्मा है, कण कण में व्यापक है, उसके साथ अर्जुन के व्यक्तित्व को एक कराना है। यह है गीता का लक्ष्य, यह है इसमें ज्ञान योग का लक्ष्य। और जब तक व्यक्ति अपने अहम के अंदर बंधा हुआ होगा, तब तक वह चिंताओं के अधीन है। अहंकार चिंता, तनाव, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, इनसे संपन्न रहता है। अहंकार यदि अंगी है तो उसके अंग चिंता, क्रोध, ममत्व, ये सब एक अहंकार का व्यक्तित्व है। यह नकली व्यक्तित्व, इसको हटाकर असली व्यक्तित्व के साथ जो पीछे है उसके साथ जुड़ना ज्ञान योग का लक्ष्य है। तो अर्जुन जिस व्यक्तित्व में फंसा हुआ है, वह व्यक्तित्व आप देख ही रहे हैं। उस व्यक्तित्व से उठी हुई तर्कों को आप देख ही रहे कि वह रो रहा है। वह सब नकली व्यक्तित्व का एक समाज का द्वारा झूठा निर्मित व्यक्तित्व, एक समाज की बनावट से निर्मित व्यक्तित्व, जो समाज का पुर्जा है, जो समाज में बुराइयां हैं या समाज की बनाई हुई अच्छाई है, वह सब बुराइयों से ही ज्यादातर लिप्त है। वह उस व्यक्तित्व में फंस करके वह तर्क दे रहा है। उस व्यक्तित्व में अपने को जोड़ करके वह तर्क दे रहा है। और ऐसी बुरे व्यक्तित्व से निकालने के लिए, ऐसे बुरे व्यक्तित्व से हटा करके महानतम व्यक्तित्व, विश्व व्यक्तित्व, वह जो परमात्मा है, सर्व कौशल युक्त जो परमात्मा है, उस कौशल युक्त परमात्मा से अर्जुन को जोड़ने के लिए कृष्ण ने ज्ञान योग का वर्णन, ताकि अर्जुन के माध्यम से वह परम पुरुष बोल सके। लेकिन अगर अर्जुन यह कहेगा कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म में नहीं लगाएंगे, तो वह व्यक्तित्व भी पैदा नहीं हो सकेगा। इसलिए कर्म योग का उपदेश ज्ञान के साथ है।
उस व्यक्तित्व को निकालने के लिए आंतरिक समाधान होना बहुत जरूरी है। क्या है आंतरिक? इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि जो ज्ञानी होता है वह चिंताएं, तनाव, टेंशन से पार हो जाता है। तरति शोकम आत्मा। हमने पीछे भी इसमें विचार किया। तो कर्म योग, ज्ञान योग का वर्णन किया। और देखो यहां पर हमने पीछे बताया था कि उपकर्म उपसंहार के विषय में बताया था, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सा विचार करें। विचार क्या करना है? विचार यह करना है कि जो ये स्थिति है अर्जुन की, यह अर्जुन की स्थिति नहीं है, ये संपूर्ण संसार में विद्यमान व्यक्ति की स्थिति है। वह विभिन्न विभिन्न भावुकता, विभिन्न दायित्वों से बंधा हुआ व्यक्ति है। मूल्यों का संघर्ष खड़ा हो जाता है, और जब मूल्यों का संघर्ष खड़ा हो जाता है तो कभी कभी ऐसा यह भी आता है कि जो श्रेय, जिससे श्रेय मिलना होता है उसको हम नकार देते हैं और प्रिय को अपनाने लगते हैं। अगर श्रेय और प्रिय में कभी संघर्ष पैदा हो, श्रेय मने श्रेष्ठ और प्रिय मने अपने को अच्छा लगने वाला, दो में अगर संघर्ष हो तो गीता यह बताती है कि श्रेय को अपनाना चाहिए। कोई बात नहीं, अंदर शोषण पैदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रेय जीवन के महानतम लक्ष्य तक पहुंचा देगा। कितनी बार भूल हो जाती है कि श्रेय को नकार देते हो और प्रिय को अपनाने लगते हो। अर्जुन यही कर रहा था। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता के साथ कर्म योग जोड़ करके लौकिक श्रेय और पारलौकिक श्रेय दोनों का रास्ता खोल दिया। क्योंकि उपनिषद अत्यधिक मात्रा में ज्ञान और संन्यास का, पुत्र येषणा, वित्त येषणा, लोक येषणा, इन येषणाओं को वित्थाय छोड़ करके भिक्षाचार्यम चरंती। पुत्र येषणा, पुत्र की इच्छा, लोक की इच्छा, पुत्र येषणा, वित्त येषणा, उभय येषणा वित्थाय भिक्षाचार्यम चरंती। भिक्षा मांगने का वर्णन करते हैं। लेकिन कृष्ण का गीता कर्मयुग भिक्षा के लिए, पुरुषार्थ के लिए करे। उसका कोई अर्थ ये करे कि ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करनी चाहिए, करे, लेकिन वह युग अनुरूप सही था। आज पुरुषार्थ का युग है, इसीलिए निष्काम कर्म के साथ लौकिक कर्तव्य को निभाकर, जनक के जैसे लौकिक कर्तव्य को निभाकर कार्य करना है। भगवान श्री कृष्ण के जैसे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहां पर अपना दृष्टांत देते। निष्काम कर्मता के ऊपर। अच्छा,
अब हम ये देखेंगे कि जो ज्ञान है, तो ज्ञान का जो प्रतिपादन कर रखा है, उसका प्रतिपादन भगवान ने अर्जुन के लिए किया है, अर्जुन को निमित्त मान करके किया है। देखो, अर्जुन को निमित्त मानकर, क्योंकि अर्जुन, मैंने पहले भी बताया था, अर्जुन परमार्थगामी है, वो परमार्थ की तरफ मुड़ना चाह रहा है, लेकिन कर्तव्य को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने, कृष्ण ने ज्ञान योग को जोड़कर ज्ञान के माध्यम से उसकी कर्मकांड की जो भावना है, कर्मकांडीय भावना है, उसके ऊपर प्रहार किया। ध्यान देना, यह आत्म और अध्यात्म योग है, यह निष्काम कर्म योग है, यह अलिप्त कर्म योग है। इसी में भक्ति है, इसी में अध्यात्म है, इसी में भक्ति है, इसमें शक्ति है, इसी में मुक्ति है, इसी में मति है, इसी में ही कृति है। इसीलिए ये जो ज्ञान कर्म योग है, इसके साथ भगवान ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, और उसकी कर्मकांडीय भावना, क्योंकि कर्मकांडीय भावना, ध्यान, थोड़ा विचार करेंगे कर्मकांड की भावना इससे पहले, क्योंकि कर्मकांड की भावना जो है वो एक मीमांसा प्रतिपाद्य है, यज्ञों का वर्णन। उस यज्ञों को निष्काम पूर्वक करें या ज्ञान होने के बाद कर सकते हैं, लेकिन मुख्य विषय यहां पर जो है वह निष्काम कर्म योग का है। उनको भी करें तो निष्कामता पूर्वक करें। अच्छा, ठीक है, इनको निष्कामता पूर्वक करना है, लेकिन जब इनको हम निष्कामता पूर्वक करेंगे, कर्ता रहित होकर इन काम को करेंगे, तो यह भी परमात्मा की भक्ति बन जाएगा, यह भी परमात्मा की भक्ति बन जाएगा। यह भी परमात्मा की भक्ति बन जाएगा। इसीलिए तो अब हम जो कर्म योग है, वह कर्म योग जो मीमांसा प्रतिपाद्य कर्म योग है, वह भी दो प्रकार का है, सकर्मक और निष्काम। सकर्मक कर्म योग वह बंधन का कारक, कर्म उसका वर्णन है, करें, लेकिन निष्कामता पूर्वक। अच्छा, ठीक है, पर अब ये जो अर्जुन ने प्रस्तुत किया अपना भाव, जो उसने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए, ये इनके माध्यम से ये व्यामोह को प्राप्त हो, इनके माध्यम से वह तत्व ज्ञान को विस्मृत कर चुका है, क्योंकि इनको ही ज्यादा फोकस करना, स्वर्ग नरक का जो फेरा है, स्वर्ग जाना और नरक जाने का जो फेरा है, जो मुक्ति का मार्ग है, वास्तविक जो मार्ग है, वह बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग सा मार्ग है। अब हम ये जो कर्मकांड का क्षेत्र है, इसमें फंस करके, इसके चक्कर में फंस करके अर्जुन अपना व्यक्तित्व को बर्बाद कर रहा है।
ये जो कर्मकांड का क्षेत्र है वह अध्यात्म के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। अध्यात्म में आत्मा, वेदांत, उपनिषद के क्षेत्र में नहीं आएगा। और वास्तविक तत्व शास्त्र अध्यात्म है, उपनिषद है। ये ही ईश्वर तक पहुंचाने का उत्तम रास्ता है। यही जो निष्काम कर्म योग है, यह उत्तम रास्ता है। तो क्या मैंने अभी बताया था कि क्या भोग अपने करना ही नहीं है? शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह, जितने से जीवन चले जाए, जितने से जीवन चल सकता है उतना है। कहावत भी है, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुत्सृज्य सताम वर्तम यद अल्पम तद बहु। अनुपम सिद्धांत है। अकृत्वा पर संताप, दूसरे के पास जाकर के संताप ना करना पड़े, भाई मेरे को दे दे। अकृत्वा पर संताप अगत्वा खल मंदिरम, और कभी दुष्ट के पास मांगने न जाना पड़े, दुष्ट के घर। और अनुत्सृज्य सताम वर्तम, शत पुरुषों का मार्ग ना छोड़ना पड़े। यद अल्पम, बस जो अल्प है, जो अल्प भी मिल जाए, तद बहु, वही बहुत है। यही दुष्ट के पास मांगने न जाए। मेरे पास इतना है कि इतना रहे कि मुझे दुष्ट के पास और दूसरे के साथ सामने हाथ न फैलाना पड़े, और मजबूरी में होकर के मुझे अपना मार्ग का उल्लंघन ना करना पड़े। बस इतना ही मेरे पास चाहिए। यद अल्पम, इतने में जो मिल जाता उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यही भारतीय यथा सिद्धांत था। यह लोभ की जो लालसा है, यह लोभ का जो परिणति है, यही लोभ के लालसा से हजारों सालों से युद्ध लड़े जा रहे हैं। खून खतरे मताही मचाई जा रही है। पूंजीवाद उठता है इसी से ही, और अंतिम में जब समाजवाद आता है तो इसी बात की प्रस्तावना अंतिम में रखते हैं कि इतना सबके पास हो कि जिससे जीवन निर्वाह हो सके। संतुलन बनाने के लिए आजकल टैक्स की बातें भी चलती है। ये भारतीय संस्कृति में जो अधिक होता था उसे अर्पण किया जाता था। तो यद अल्पम तदुपु, तो ये जो मार्ग है यही है। तो हमें कहने का तात्पर्य यह है कि हमको वह मार्ग अपनाना है जिससे हमारा जीवन सही चल सके, जिससे हमारा जीवन सही चल सके, वह मार्ग अपनाना है। अच्छा, तो अब हमने विचार किया कि जो कर्म योग है वह उसके माध्यम से इतना ही जितना शरीर का निर्वाह हो सके उतना। अच्छा, ये पीछे भी मैंने बताया था, लेकिन प्रसंग आ गया। तो अर्जुन अपने इस व्यामोह में फंसा हुआ था, उसको निकालने के लिए ज्ञान योग का, आत्म तत्व का, और भगवान श्री कृष्ण सीधा प्रहार करते हैं। कहते हैं, अस्वच्छा नन्व स्वच्छस्तुम प्रज्ञावादांश्च भासते गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ते। अस्वच्छा नन्व स्वच्छस्तुम, अस्वच्छा
अस्वच्या अस्वचान अनुवस्वच त्वम त्वम अस्वचान अनुवसोच। जो शोक करने के लिए है उसके लिए तू शोक कर रहा है। देखो यहां पर जो शोक करने के लिए योग्य ने उसके लिए तू शोक कर रहा था, भूतकाल प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पहले उसने अपना शोक व्यक्त कर दिया है। तो जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर। विचार है, देखो अनुपम विचार, जो शोक करने के योग्य नहीं। देखो विचार इतना पहला ही विचार है, जो शोक करने के लिए नहीं, वो जो शोक करने के योग्य नहीं उसके लिए तू शोक कर। अर्थात वस्तु स्थिति को छोड़ करके तू अपनी एक कल्पना बना करके शोक कर रहा है, जो असोच्य है, जिसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता है, उसके लिए तू विचार कर। बोला असोचित, विचार करने के योग्य नहीं उसके लिए तू विचार कर रहा है, जो विचारणीय नहीं है, अविचारणीय है, उसको तू विचारणीय बना रहा है। देखो हाँ, मानव की यही स्थिति है। मानव अपने विचारों से बहुत दूर चले जाता है, वस्तु स्थिति से बहुत दूर जाकर भटकता है, अनेक विचार बना देता है, अनेक विचार जो बना करके अपने मस्तिष्क को भ्रमित करता है। जो जहां पर जो घटना घटी है उसका निराकरण अगर वहीं पर कर दिया जाए तो जहां पर जो घटना है अगर उसका निराकरण वहीं पर कर दिया जाए तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जो शोक करने के योग्य नहीं है उनको शोक कर रहा है, सोचो शोक करने के योग्य नहीं। तथ्य यह है कि यह आदत आई, और देखो हमेशा एक चीज है, अन्यथा अन्यथा करण हमेशा सुख को जन्म देता है। मुझे एक बात ख्याल है, एक लड़के का पिता खत्म हुआ था और वह लड़का अपने गुरु के पास गया। जब उसके पिता खत्म हुए उसी समय अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को उसने कहा कि गुरुवर मेरे पिताजी खत्म हो चुके। रोया, बहुत रोया, आंसू बहाए कि मेरे पिता खत्म हो चुके, मेरे शोक को हरण करो, मेरे शोक को खत्म करो। गुरु ने कहा कि बेटा एक काम करो, मैं तेरा शोक हरण कर दूंगा, चल वहीं पर चलते हैं जहां पर तेरे पिता खत्म हो रखे और वहीं जहां पर पढ़ रखे हैं वहीं पर चलते हैं।
लड़का गया अपने पिता के पास में। गुरु ने कहा कि अपने पिता के चेहरे से कफन को हटा। बेटे ने कफन को हटाया। गुरु ने कहा, देख बेटा, देख। वो देखा और रोने लगा। फिर कहा गुरु ने, देख बेटा, और रोने लगा। फिर कहा, देख बेटा। 3 बार कहा, देख बेटा, देख बेटा, लेकिन वह और ज्यादा रोने लगा। बेटा, गुरु ने कहा, बेटा तू देख नहीं रहा, तेरी आंख अंधी हो चुकी है अभी, तू अपने पिता को नहीं देख, तू अभी देख नहीं रहा है। एक बार फिर कहता हूं, चौथी बार, देख बेटा। अभी देख। बेटा ने कहा, गुरुवर मैं देख ही तो रहा हूं। बेटा तुम देख नहीं रहे, तुम अभी नहीं देख रहे हो, तुम इसके भूतकाल में पहुंच चुके। मेरे पिता ये थे, मेरे पिता वो थे, इन्होंने मेरे लिए ये किया। ये सारा गोल मटोल देख रहे हो, वो खत्म हो चुका है। वो एक सपना था, कोई स्मरण मात्र रह गया, उसको वर्तमान सत्य ये है, देख। अन्यथा मत देख, अन्यथा मत जा, अनन्यथा जो है, अभी जो है। अनन्यथापन तब सही है जब वह किसी श्रेष्ठतम लक्ष्य की ओर जा रही हो, तब पीछे देखना ठीक है। लेकिन जब वह दुख के रूप में हो, तो वर्तमान सत्य है, जो सत्य है सामने है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर। ये असोच्य स्थिति है वर्तमान, जिसे बदला नहीं जा सकता। अपने को बदलो, अपने को बदलो। पीछे हो चुका है उसकी तरफ ध्यान। अगर अपने को नहीं बदलोगे तो रोना पड़ेगा, दुख को उठाना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन, ये सब असोचनीय, तू बहुत भूत पीछे देख रहा है, लेकिन तू वर्तमान स्थिति नहीं देख रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि सामने आतताई खड़ा है। इसलिए असोच्य है, इनके लिए तो सोच मत। जो सोचने योग्य नहीं है, ये सोचने योग्य नहीं है, और इनके लिए तू सोच रहा है। और दूसरा, प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञावादान, प्रज्ञावादांश्च भाससे। प्रज्ञा बुद्धिमानों की भाषा बोल रहा है। जो शोक करने के योग्य नहीं, उनको तू शोक कर रहा है, और बुद्धिमानों की भाषा बोल रहा है। अर्थात तू केवल गपोड़ी, तू केवल गप्पीवाद में फंसा हुआ है। केवल केवल तू शास्त्रों की कोरी चर्चा में फंसा हुआ। क्यों? क्योंकि ऊपर की पंक्ति से यह बोल दिया स्पष्ट कि जो शोक करने के योग्य नहीं, उसके लिए तू शोक कर रहा है, और दूसरे तरफ तू अनेक तर्क दे रहा है, धर्मशास्त्र की बात कर रहा है।
आतताइयों को संरक्षण दे रहा है और उसके पीछे तो क्या बड़ी बड़ी तर्क दे रहा है। पहला, प्रज्ञावादांश्च भाषसे का दो अर्थ करते हैं। जो प्राचीन आचार्य हैं, शंकराचार्य, रामानुज आचार्य, शंकराचार्य विशेष, इनके सब प्रज्ञावादांश्च भाषसे, प्रज्ञावाद को बोल रहा है। लेकिन मधुसूदन आचार्य लिखते हैं कि प्रज्ञाया अवादान, जो बुद्धिमानों की भाषा नहीं है उसको तो बोल, जो सोचने योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक कर रहा है, और जो बुद्धिमानों की भाषा नहीं उसको तू बोल रहा है, अर्थात मूर्खों की भाषा बोल। तो दोनों ही अर्थ लगाते जो अर्थ भी वही बैठ रहा है, जो सोचने योग्य नहीं उसके लिए तू शोक कर रहा है और बुद्धिमानों की बात कर रहा है। केवल केवल तू तर्क दे रहा है बस, और उस तर्क के पीछे अपने कर्तव्य से निकलना, भागना ही तेरा लक्ष्य है। लेकिन अर्जुन, तू नहीं जानता है अध्यात्म ज्ञान। गतासु गतासु नानुशोचन्ति पंडिता, गतासून, गतः अशु, गताशु, आशु, अशु मैंने और गता मैंने निकल गए। गता अशून, जिनके प्राण निकल गए वे लोग। अर्थात अतीत के लिए जो मर चुके हैं, और गतासुश्च, गतः अगतासुश्च, अगत अशु, और द्वितीया का बहुवचन में अशु, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके विषय में पंडितः पंडितः नानुशोचन्ति, पंडित उनके विषय में नहीं सोचते। जो हो गया है उसके विषय में, और जो घटनाएं हो चुकी है और जो घटनाएं होने वाली है भूत भविष्य में, उनके विषय में पंडित शोक नहीं करते। अर्थात मूर्ख लोग ही शोक करते हैं। क्योंकि यह पंडितों का शोक का विषय नहीं, अपंडितों का शोक का विषय है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि तेरा ज्ञान अपरिपक्व है। अब कृष्ण सकाम कर्मयोग, भ्रांत धारणाओं के चीरने का काम कर रहे हैं। अब कृष्ण अर्जुन के उस स्थिति पर खड़े करेंगे जहां से उसका शोक नष्ट हो रहा है। यहां शोक पर प्रहार प्रहार करना शोक। एक
दूसरा अर्थ, जो शोक करने योग्य नहीं उसको शोक कर रहा है। देखो, शरीर नाशवान है। आगे कहेंगे कि जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आगे कहेंगे जो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो मृत्यु तो निश्चित है। इसमें तो मरना है शरीर, और आत्मा कभी मर नहीं सकती। शरीर तो मरेगा ही, इसलिए शरीर के प्रति शोक नहीं हो सकता। और आत्मा अमर है, उसके लिए शोक हो नहीं सकता, इसलिए अशोच्य है। और तू शोक कर रहा है और बुद्धिमानों की भाषा बोल रहा है। अर्थात देह और आत्म विवेक, देह और आत्म विवेक नहीं कर पा रहा है, शरीर और शरीरी विवेक नहीं कर पा रहा है। तू इनके लिए इनको एक मान करके शोक कर रहा है, लेकिन ये तो अशोच्य है। ये क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, अशोच्य है, और तू इनके लिए शोक कर रहा था। और क्या प्रज्ञावाद को बोल रहा है, बुद्धिमानों की भाषा बोल रहा है। दूसरा, प्रज्ञाया अवाद, जो प्रज्ञाओं के बाद नहीं है उनको तो बोल रहा है, अर्थात मूर्ख लोग जैसे बोलते हैं उनको तो बोल रहा है। लेकिन वास्तविकता जो पंडित लोग हैं, जिन्हें पंडित कहा जाता है, वह जो मर चुके हैं और जो मरने वाले हैं उनके विषय में शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते? शोक किस लिए नहीं करते हैं, इस विषय में हम आगे विचार करेंगे। तो यह भगवत गीता, इस निष्काम कर्म योग को आप सतत सुने, क्योंकि इसमें आपका जीवन का पूर्ण समाधान विद्यमान है। इसमें संपूर्ण रूप से निष्काम कर्म योग को प्रदर्शित किया गया है, महाभारत से लिया गया है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह नास्ति भारते तन्नास्ति महाभारते, यह नास्ति महाभारते तन्नास्ति भारते। जो महाभारत में नहीं हो भारत में नहीं, जो भारत में नहीं हो महाभारत में। ये तो इतना ही मैं कहता हूं कि जो पूरे विश्व में नहीं है वो उससे ज्यादा महाभारत में समग्र ज्ञान भरा हुआ है। इस देश का पतन इसलिए हुआ कि इस देश में महाभारत को पढ़ना बंद कर दिया। महाभारत अनुपम ग्रंथ है। इस देश में भक्ति का जो रूप है वह कर्म से न जोड़कर उसे अकर्म से जोड़ा गया है। बैठे बैठे दिनों रात राम नाम जपते रहो, उद्धार हो जाएगा। नहीं हो सकता है उद्धार, और वह उस लोक का अगर उद्धार हो तो वह अप्रत्यक्ष लोक है। इस लोक में अगर बुरी दशा हो तो वह ठीक नहीं है।
इसलिए भक्ति के साथ कर्मयोग को जोड़ा। भक्ति के साथ कर्मयोग का अनन्य अनन्य सिद्धांत है। अगर भक्ति के साथ कर्मयोग न जुड़ा तो पतन की स्थिति खड़ी हो जाएगी। कृष्ण ने जीवन जी करके बताया है, उसी तरह जीवन को जीना है। यही कर्मयोग है। जगत को मिथ्या बताकर जीवन के प्रति जगत को मिथ्या बताकर जीवन के प्रति भी कर्तव्यहीन होना, समाज के प्रति कर्तव्यहीन होना कोई उचित नहीं। स्वयं आचार्य का शंकर का जन्म जीवन सामाजिक जीवन है, क्रांतिमय जीवन है। अगर उस तरह चलते हैं तो भी ऐसा ही नहीं। अगर गौतम बुद्ध के विषय में भी देखते हैं, महावीर के विषय में भी देखते हैं, तो वहां भी यही है। गौतम बुद्ध ने तो यहां गौतम बुद्ध की शिक्षा तो यहां तक है कि मैं बुद्ध बन रहा हूं किसके लिए? जगत हित के लिए। बुद्धो भवेम जगत हिता। जैन दर्शन में जाते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में भी थोड़ा निष्क्रियता का वर्णन है, लेकिन फिर भी अगर वहां जाते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि च मोक्ष। सम्यक दर्शन ज्ञान, और इनके साथ में अंतिम में चरित्र है। चरति अनेन जीवन इति चरित्र। जिस जीवन को चलाया जाता है, तो समग्र दर्शन गीता के निष्काम कर्म योग में एकीभूत होता है। कर्म त्याग का मैंने पीछे वर्णन किया था कि अपने लिए कर्म त्याग का, मैंने कर्म फल का वर्णन पीछे किया था कि जो कर्म है उसका अपने लिए जीवन निर्वाह के लिए उसे अपनाना है, लेकिन समाज के लिए दिन और रात लगा देना है। इसीलिए गीता में कहा गया है समाज के लिए कर्म करो। समाज ने जो दायित्व तुम्हें दिया है उसे दिल दिमाग से करो। इसीलिए लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम् ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रतः। छिन्ना द्वैध यदात्मान सर्वभूति हिते रतः। दो तीन इसी बात की अवधारणा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस मन के भाव उठते रहते हैं, आप लोगों के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करता रहता हूं। तो अभी रात्रि का समय है, तो सबको शुभ रात्रि।